नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए पेपर पैटर्न के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो नोटिस आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन निकट भविष्य में आयोजित होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं का पेपर पैटर्न जारी किया है। तो पेपर पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ये पेपर पैटर्न दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन इस साल हुए हैं केवल उनके लिए है। बाकी कक्षाओं का पेपर पैटर्न पुरानी तरीके से रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या कुछ लिखा है इन्होंने नोटिस में। दोस्तों, ये लिखते हैं कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आप अवगत ही हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम पाठ्यक्रमों में शासनादेशानुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सेमेस्टर प्रणाली में सत्र 2021-22 से प्रभावी की गई है। यानी कि दोस्तों, जो बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर के पाठ्यक्रम हैं फर्स्ट ईयर के इस साल से, केवल फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बाकी कक्षाओं पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू नहीं है। केवल बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर रेगुलर पर लागू है। तो इनका सेमेस्टर वाइज हो गया है इस साल से पाठ्यक्रम। और जो पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो जल्दी ही होने वाली हैं। दिसंबर या जनवरी माह के स्टार्ट में वो शुरू हो सकती हैं। तो इसी क्रम में इन्होंने लिखा है कि प्रथम सेमेस्टर परीक्षा माह दिसंबर 2021 की परीक्षा निकट भविष्य में आयोजित होनी प्रस्तावित है। कृपया अवगत हो कि आगामी परीक्षा में प्रश्न पत्रों का पैटर्न निम्नवत रहेगा। जी हाँ, किस तरीके से पेपर पैटर्न रहने वाला है वो देख लीजिए आप। सबसे पहला पॉइंट है ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत मेजर पाठ्यक्रमों। अब ये मेजर पाठ्यक्रम कौन से हैं वो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। जैसे बीएससी का कोई छात्र है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसका मेजर पाठ्यक्रम है, या बीएससी बायो का कोई छात्र है तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री उसका मेजर पाठ्यक्रम है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट मुख्य रूप से आपको मिले हुए होंगे, हिंदी हो गया या अंग्रेजी हो गया या समाजशास्त्र या पॉलिटिकल साइंस। इसी तरीके से 3 मुख्य विषय आपके मेजर पाठ्यक्रम माने जाएंगे। कॉमर्स के लिए भी 3 मुख्य विषय जो आपके मेन रूप से आप पढ़ रहे हैं वही मुख्य पाठ्यक्रम माने जाएंगे। इनके लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/8/2021 के कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या 16 पर संकल्प संख्या 18/7 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में 3 खंडों वाला प्रश्न पत्र पैटर्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 खंडों वाला प्रश्न पत्र पैटर्न। खंड ए अति लघु उत्तरीय, यानी कि खंड जो ए रहेगा उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। खंड बे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि खंड बी जो सेक्शन बी रहेगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, तथा खंड से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, खंड सी जो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो 3 खंड आपके पेपर में होने वाले हैं। जो मेजर पाठ्यक्रमों का पेपर होगा उसकी बात है केवल ये। प्रारूप संलग्न, यानी कि इन्होंने आगे भी सूचना दी हुई है इस बारे में, वो अभी आप आगे देखते हैं किस तरीके से है। फिलहाल बी पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। को करिकुलर कोर्स विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू प्रश्न पत्रों की ओएमआर आधारित होगी। तो जो को करिकुलर कोर्स है उसका जो पेपर आपका होगा वो एमसीक्यू टाइप में होगा। उसके बारे में भी जल्दी आपको वीडियो बना के जानकारी दी जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से पैटर्न आगे रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं तो 75 नंबर का आपका रिटर्न पेपर रहने वाला है जो आपका मुख्य पेपर होगा, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्लियर है। ये मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड क की। 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी 75% का 20% 15 मार्क्स का रहने वाला है। वेरी शॉर्ट को आंसर्स क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय। 75 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का, यानी कि जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनका 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपको
सेक्शन ए में से मिलेंगे, उसमें से पाँचों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 अंकों का रहेगा, यानी कि 5 गुणा 3 बराबर अधिकतम 15 अंकों का ये सेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अब बात करते हैं सेक्शन बी यानी कि खंड ब की 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि ये भी 15 नंबर का रहने वाला है सेक्शन। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में, यानी कि मैक्सिमम 200 वर्ड्स में आपको देना होता है। शॉर्ट आंसर अपेक्षित है, यानी कि शॉर्ट आंसर ही आपको लिखना है, 200 वर्ड से ज़्यादा उसका उत्तर आपको नहीं लिखना है। तो इस सेक्शन में आपको करना है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 प्रश्न आपको दिए हुए होंगे इस खंड में, उसमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 7.5 इंटू 2 कर दें तो ये 15 नंबर का ये सेक्शन भी बन गया। ठीक है दोस्तों, तो ए सेक्शन में भी 15 नंबर का ये सेक्शन था और बी सेक्शन भी 15 नंबर का होगा। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, खंड सी की तरफ। बात करते हैं खंड सी यानी कि सेक्शन सी की। तो 60% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि 45 नंबर का आपका ये सेक्शन रहने वाला है। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का दोस्तों बड़ा ही आंसर लिखना होता है। शब्द सीमा इसमें कहीं नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि टोटल आपको इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से कोई भी 3 का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, यानी कि 15 नंबर का एक प्रश्न हुआ तो 3 प्रश्न के 45 नंबर ये आपके हो गए। दोस्तों एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। 3 सेक्शन होने वाले हैं। सेक्शन ए, देखिए 5 क्वेश्चंस इस सेक्शन में आपको मिलेंगे, 5 के पाँचों ही करने हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न है तो 15 मार्क्स का आपका ये सेक्शन हो गया। इसी तरह के सेक्शन बी की बात करूं मैं, तो 3 क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे, 3 में से कोई 2 करने हैं आपको। 7.5 नंबर का ये हो गया एक प्रश्न, इस हिसाब से 15 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आपको करने हैं। 15 नंबर का एक प्रश्न है तो 45 नंबर का आपका ये सेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, 75 मार्क्स का आपका टोटल ये वाला पेपर पैटर्न रहेगा, वो रहेगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।